बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और घर में मौजूद चीज़ों से बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो है आलू के कबाब की रेसिपी। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आराम से हर कोई बना सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज है, मीडियम टू लार्ज साइज़, जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी बहुत बारीक काटा हुआ है। सब्ज़ धनिया 3 से 4 टेबल स्पून कटा हुआ। नमक हस्बे ज़ायका हम लेंगे। सुरख मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हैं। कुटी हुई सुरख मिर्च 1/3 टी स्पून ली है मैंने। यहाँ पर चाट मसाला और गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून दोनों चीज़ें। और आमचूर का पाउडर है 1 टीस्पून भरकर। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, 2 to 3 टेबल स्पून। और इसके अलावा हम एक अंडा लेंगे, जिसको हम बहुत अच्छे से फेंट लेंगे और उसमें डिप करके हम अपने कबाब जो हैं उनको फ्राई करेंगे। और ऑयल, सबसे पहले स्टेप में मैंने यहाँ पर आलू को कद्दूकश किया है। बॉयल हुए हुए आलू हैं। अगर आप चाहें तो आप सिंपल हाथ की मदद से अच्छे से मैश भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल नहीं करना है आलू को, हार्ड भी ना हो, कच्चे भी ना हो अंदर से, लेकिन बहुत मीडियम सा हमने इनको बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा अगर बॉईल हो जाएंगे तो वो जो है वो कबाब हमारे जब हम बनाएंगे तो वो टूटेंगे। यहाँ पर आलू के अंदर हमने सारी चीज़ें जो ली थी मसाले, वो सारे मिक्स कर दिए हैं और इनको हाथ की मदद से हम अच्छी तरह से इनका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छा सा मिक्स करके इन सबको, और अच्छी तरह से जब आप मिक्स कर चुके हैं तो फिर आप इसमें नमक और मिर्च टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर लें, पहले एहतियात से ही डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा तो आप कर सकेंगे, कम नहीं कर सकेंगे। तो बस यहाँ पर जब मिक्सचर तैयार हो गया है, उसके बाद हमने जितना साइज़ का कबाब बनाना है उतना हम मिक्सचर लेंगे हाथ में और उसको अच्छे से राउंड करके फ्लैट कर लेंगे, इस तरीके से जिस तरह हम बाकी शामी कबाब वगैरह बनाते हैं। और बस कबाब हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम हो तो आप कबाब तैयार करने के बाद इनको थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। ऊपर से कवर कर दें आप प्लास्टिक रैप के साथ या कोई और ढक्कन देकर, और उसको फ्रिज में रख दें। नहीं तो आप उसी वक्त भी फ्राई कर सकते हैं। सारे कबाब के मेरे पास बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर एक अंडा लूँगी एक प्याली में, और उसमें थोड़ा सा नमक डालूँगी, 1 से 2 चुटकी, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को हमने बहुत अच्छे से फेंटना है। और उसके बाद एक पैन थोड़ा सा गर्म करके उसमें हम ऑयल लेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए हमें ऑयल चाहिए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है हमने इसको। और अच्छे से हम अपना कबाब जो है उसको इस तरीके से अंडे में डिप करके दोनों साइड से और ऑयल में रखते जाएंगे, और इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। जितने कबाब एक दफ़ा में पैन में आएंगे उतने मैं रख लूँगी, और उसके बाद एक साइड से जब कबाब ब्राउन हो जाए तब हम साइड चेंज करके इसको दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन सा कलर दे लेंगे, इस तरीके से। जब दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए तब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। हमारे कबाब बन के रेडी हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब जो मेरे पास थोड़े से कबाब बच गए हैं उनको मैं ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर लूँगी। दोनों तरह से हम आलू के कबाब को फ्राई कर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद हो आप उस तरह से कर लें। मैं ज़्यादातर सिर्फ अंडा लगाकर फ्राई करती हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं ब्रेड क्रम्स के साथ भी फ्राई कर रही हूँ। इसका एक बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट आता है कोटिंग का। थोड़ी क्रिस्पी भी होती है, ऊपर से क्रिस्पी हो जाते हैं कबाब और अंदर से सॉफ्ट, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आपको पसंद हो आप उस तरह से करके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल उसी तरीके से कबाब को लेकर अंडे में अच्छे से डिप किया है दोनों साइड से, और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में रोल करके मैं इनको इसी तरह से शैलो फ्राई कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से अंडे में अच्छी तरह से दोनों साइड से डिप किया, और उसके बाद दूसरे हाथ से जो खुशक है उससे हम ब्रेड क्रम्स में अच्छे से रोल कर लेंगे कबाब को, और सिंपल ऑयल में रखकर हम इनको भी पहले एक साइड से ब्राउन करेंगे, और उसके बाद जब एक साइड से ब्राउन हो जाएगा कबाब तो हम पलट कर दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेंगे, और सेम उसी तरीके से हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। इस तरह से जो कबाब हम फ्राई करेंगे उनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा कलर आता है, अंडे वाले कबाब से ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको जिस तरह भी पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। दोनों वाले कबाब मेरे पास दोनों तरह से फ्राई हुए कबाब बन के रेडी हो गए हैं। यहाँ इस साइड पे आप देख सकते हैं वो वाले कबाब हैं जिनको मैंने
ब्रेड क्रम्स लगा के फ्राई किया है और दूसरी साइड पर खाली अंडा लगाकर फ्राई किए हुए कबाब हैं। आपको जो तरीका पसंद आया आप उस तरह से कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।